स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी हिंदी नोट्स में। आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के अंतर्गत आने वाले मीन के बारे में। सिनॉप्सिस है पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा है डेफिनेशन, तीसरा है फॉर्मूला, चौथा है एडवांटेज, पांचवा है डिसएडवांटेज, छठवा है एग्जाम्पल ऑफ मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, सातवां है एग्जाम्पल ऑफ मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा, आठवां है कंक्लूजन, नौवां है रेफरेंस। पहला इंट्रोडक्शन। सेंट्रल टेंडेंसी की माप सांख्यिकी उपकरण है जिनका उपयोग डाटा के एक सेट को सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू में समराइज करने के लिए किया जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी के तीन मुख्य माप मीन, मीडियन एंड मोड है। डेफिनेशन है, मीन डाटा सेट का औसत है। इसकी गणना सभी डाटा पॉइंट के योग को द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट से विभाजित करके की जाती है। तीसरा है फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड डाटा। मीन इज इक्वल टू समेसन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, जहाँ एक्स आई का मतलब होता है ईच डाटा वैल्यू और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ डाटा पॉइंट। फॉर ग्रुप्ड डाटा, मीन इज इक्वल टू समेसन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, जहाँ एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास एंड एक्स आई का मतलब होता है मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास। चौथा है एडवांटेज, यह कैलकुलेट करने में सिंपल और इजी है। दूसरा है प्रत्येक डाटा पॉइंट पर विचार करता है। तीसरा है आगे की सांख्यिकी गणनाओं के लिए यूजफुल है। पांचवा है डिसएडवांटेज, पहला एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होता है, दूसरा विषम डाटा के लिए सुइटेबल नहीं है। छठवा है एग्जाम्पल ऑफ मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। प्रॉब्लम है द एज ऑफ 5 स्टूडेंट इन अ क्लास आर एज फॉलो: 18, 20, 22, 24 एंड 26। फाइंड द मीन एज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन है इसका, स्टेप फर्स्ट, राइट द फॉर्मूला फॉर मीन। तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेसन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, जहाँ एक्स आई का मतलब ईच डाटा वैल्यू होता है एंड एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट होता है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब हम समेसन एक्स आई का मान निकालेंगे। तो समेसन एक्स आई का मान निकालने के लिए हमें सभी डाटा पॉइंट्स को ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही समेसन एक्स आई यानी ईच डाटा वैल्यू का मान है। तो 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26 को जोड़ने पर हमें 110 वैल्यू प्राप्त होता है, अर्थात इस डाटा वैल्यू का मान 110 है। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट। तो क्वेश्चन में हमें केवल 5 डाटा पॉइंट्स ही मिले हैं, इसलिए एन का मान 5 आएगा। फिर इस डाटा वैल्यू एंड टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट के मान को हम मीन के फॉर्मूला में फिट कर देंगे। मीन इज इक्वल टू समेसन एक्स आई का मान आया है 110, तो समेसन एक्स आई के मान की जगह पे हम उसके मान को यानी 110 को फिट कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई एन। एन का मान आया है 5, तो एन की जगह में हम 5 फिट कर देंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आता है 22, अर्थात मीन इज इक्वल टू 22। तो आंसर हो जाता है हमारा द मीन एज ऑफ द स्टूडेंट इज 22 ईयर। सातवां है हमारा एग्जाम्पल ऑफ मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा।
प्रॉब्लम है द टेबल बिलो शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग इन डिफरेंट मार्क्स रेंज, फाइंड द मीन स्कोर। मार्क रेंज दिया है 10 से 20 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5, एंड मार्क रेंज दिया है 20 से 30 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 8, एंड 30 से 40 मार्क रेंज की फ्रीक्वेंसी है 10, एंड 40 से 50 मार्क रेंज की वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है 7। तो सॉल्यूशन निकालेंगे हम। तो सॉल्यूशन है स्टेप फर्स्ट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास। तो हमें सभी क्लास में मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का सूत्र होता है यानी फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। जैसे क्लास 10 से 20 की मिड पॉइंट निकालेंगे तो 10 और 20 क्लास में लोअर लिमिट है 10 एंड अपर लिमिट है 20, और 10 और 20 को जोड़ देंगे तो 30 हो जाता है, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाता है। अर्थात क्लास 10 से 20 की मिड पॉइंट है 15। इसी प्रकार क्लास 20 से 30 की मिड पॉइंट निकालेंगे जहां लोअर लिमिट 20 है और अपर लिमिट 30 है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 50 हो जाता है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 25 हो जाता है। अर्थात मिड पॉइंट 25 आया। उसी प्रकार क्लास 30 से 40 में हम मिड पॉइंट निकालेंगे। इसके लिए लोअर लिमिट है 30 और प्लस अपर लिमिट है 40। 30 और 40 को जोड़ देंगे 70 आ जाता है, और 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आता है। अर्थात क्लास 30 से 40 की मिड पॉइंट वैल्यू 35 है। अब क्लास 40 से 50 की मिड पॉइंट वैल्यू निकालेंगे तो 40 से 50 क्लास की लोअर लिमिट 40 है और अपर लिमिट 50 है, और दोनों को जोड़ने पर 90 होता है, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आता है। अर्थात 40 से 50 क्लास की मिड पॉइंट वैल्यू 45 है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब हमें निकालना है एफ एक्स। तो एफ एक्स अब हमारा एक्स भी निकल गया है, और एफ एक्स का ही मान है हमारे पास और एफ का ही मान है, और हमें एफ इंटू एक्स का मान निकालना है। तो हमें f इंटू एक्स का मान निकालने के लिए हम f को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 से हम 5 का मल्टीप्लाई हम 15 से करेंगे तो आता है 75। 8 का मल्टीप्लाई हम 25 से करते हैं तो आता है 200। 10 का मल्टीप्लाई 35 से करते हैं तो आता है 350, एंड 7 का मल्टीप्लाई 45 से करते हैं तो आता है 315। अब हम टोटल फ्रीक्वेंसी यानी समेसन एफ का मान याद करेंगे। तो टोटल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी के सभी मान को आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जो मान आएगा वही टोटल फ्रीक्वेंसी की मान है, अर्थात वैल्यू है। 5 + 8 + 7 + 10, इसको जोड़ने पर हमें वैल्यू 30 प्राप्त होता है। अर्थात टोटल फ्रीक्वेंसी समेसन एफ इज इक्वल टू 30। अब हमें टोटल समेसन एफ इंटू एक्स का मान ज्ञात करना है। तो टोटल समेशन एफ इंटू एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम एफ इंटू एक्स के सभी मान को आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जो वैल्यू प्राप्त होगा वही वैल्यू टोटल समेशन एफ इंटू एक्स की वैल्यू होगी। तो जोड़ते हैं 75 + 200 + 350 + 315। इन सभी को जोड़ने पर हमें वैल्यू 940 प्राप्त होता है। अर्थात टोटल समेशन एफ इंटू एक्स की वैल्यू है 940। दूसरा स्टेप है यूज़ द फॉर्मूला फॉर मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप्ड डाटा मीन के ग्रुप डाटा की मतलब कि फॉर्मूला है, मतलब
मीन के ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला यूज होता है मीन इज इक्वल टू समेसन एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेसन एफ। अब इस फॉर्मूला में हम समेसन एफ इंटू एक्स एंड समेसन एफ का मान पुट कर देंगे, तो होता है मीन इज इक्वल टू 940 डिवाइडेड बाई 30। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो मीन की वैल्यू 31.33 प्राप्त होता है, अर्थात आंसर है द मीन स्कोर इज 31.33 मार्क्स। कंक्लूजन है ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि मीन डाटा सेट का औसत है और इसकी गणना सभी डाटा पॉइंट के योग को द नंबर डाटा पॉइंट से विभाजित करके की जाती है। नौवां है रेफरेंस मैथमेटिकल बायोलॉजी बाई जेम्स डी म्यूरे। थैंक यू।